हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ उसके हैंडमेड नोट्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको उसका लिंक डाल देती हूँ मैं। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है ग्लाइकोसूरिया। उसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि कौन सा टेस्ट है जिसके कारण हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं ग्लाइकोसूरिया को, और कौन कौन सी कंडीशन है जिनके कारण ग्लाइकोसूरिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ग्लाइकोसूरिया होता क्या है। ठीक है, नॉर्मली जब हम 24 आवर यूरिन एक्सिट करते हैं, मतलब 24 घंटे में जितना यूरिन एक्सिट कर रहे हैं, जितना यूरिन बाहर निकाल रहे हैं, तो नॉर्मली उसमें 130 mg तक नॉर्मली जो ग्लूकोज है वो एक्सिट होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। पर जो 130 mg जो पर 24 आवर में ये वैल्यू है, ये नॉन डिटेक्टेबल है, अनडिटेक्टेबल है, मतलब इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मली हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो 130 mg तक तो नॉर्मली होता है, मतलब इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। पर अगर इससे ज्यादा वैल्यू आ रही है और इससे ज्यादा अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है जो डिटेक्टेबल है, मतलब जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई यूरिन में शुगर प्रेजेंट है, तो फिर उस कंडीशन को ग्लाइकोयूरिया बोलते हैं। देखो, यूरिया का मतलब है, पहले बता रखा है, यूरिन, और ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज। तो जब यूरिन में डिटेक्टेबल अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट एक्सिट होने लग जाए हमारे यूरिन में 24 आवर में, तो उस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। एक बार फिर से देख लो, यूरिया का मतलब यूरिन, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज। तो यूरिन में जब ग्लूकोज प्रेजेंट हो, कितनी अमाउंट में? डिटेक्टेबल अमाउंट में, मतलब 130 mg से ज्यादा पर 24 आवर में, तो उस कंडीशंस को हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। अब इसका जो मेथड है वो मेनली यूज करते हैं हम लैब में बैंडिट टेस्ट। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करते हैं? बैंडिट टेस्ट, और सेकंड जो रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट आती है उनका भी यूज करते हैं। तो बैंडिट टेस्ट में क्या होता है? बैंडिट टेस्ट में हम रिएजेंट यूज करते हैं, जिसे बैंडिट रिएजेंट बोलते हैं। उसमें क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्यूप्रिक आयन हमारे ग्लूकोज में, हमारे अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो वो क्यूप्रिक आयन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुप्रस ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुप्रस ऑक्साइड में। जो एक कुप्रस ऑक्साइड है उसका कलर, मतलब वो एक कलर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, या तो वो ग्रीन बना लेगा या फिर ग्रीन टू रेड ब्रिक कलर तक बना सकता है। ठीक है, तो जो कुप्रस ऑक्साइड है वो एक कलर कॉम्प्लेक्स है। उस कलर, मतलब जितना कलर होगा उतने ही हमारे जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगी, क्योंकि उतना ही जो कुप्रिक आयंस है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा शायद प्रिंसिपल। एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारे रिएजेंट में क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट है, जो बैंडेड रिएजेंट यूज कर रहे हैं, और उसमें अल्काइनिक मीडिया भी प्रोवाइड करता है वो रिएजेंट इस रिएक्शंस को। और हमारे यूरिन में जो ग्लूकोज है उसकी जब रिएक्शंस क्यूप्रिक आयन के साथ होगी, तो वो क्यूप्रिक आयन को रिडक्शन कर देगा और उसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? कुप्रस ऑक्साइड। अब जो एक कुप्रस ऑक्साइड बनाया है उसका कलर ग्रीन टू रेड ब्रिक तक आ सकता है। अगर रेड ब्रिक कलर है तो मतलब ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, मतलब हमें इसमें वैल्यू पता लगेगी। तो वैल्यू भी पता लगे, पॉजिटिव नेगेटिव का मेनली पता लगता है, और वैल्यू भी पता कर सकते हैं हम आइडियली उनकी ग्रेड के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक यूरिन की टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, यूरिन की टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 5 ml बैंडेड रिएजेंट डाल देंगे। कितना? 5 ml बैंडेड रिएजेंट डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले 20 ml की एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें 5 ml बैंडेड रिएजेंट डाल देंगे। अब 5 ml लिया है तो हम यूरिन 0.5 ml लेंगे। पहले क्या डाला? 20 ml की एक टेस्ट ट्यूब ले ली यूरिन की, उसमें बैंडेड रिएजेंट डाला 5 ml। फिर उसके बाद हम इसमें
8 ड्रॉप, आइडियली हम 8 ड्रॉप डाल सकते हैं या फिर मेजर करके डालें तो 0.5 ml क्या डालेंगे, यूरिन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, जो हमारा पेशेंट का यूरिन है वो डालेंगे। सबसे पहले ट्यूब ली, उसमें 5 ml बेंडोट्रिएज़िन डाला, फिर उसके बाद जो पेशेंट का यूरिन है वो कितना डालेंगे, 0.5 ml। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करना है, उस ट्यूब को बंसर ब्लेंडर पे, उस ट्यूब को हम वाटर बाथ में भी कर सकते हैं हीट, उसको हम बंसर ब्लेंडर पे उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तब तक हीट करेंगे कि वो बॉयल हो जाए। ठीक है, हीट टू बॉयल, मतलब जब तक वो बॉयल हो गए तब तक हीट करेंगे 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए मतलब ये हीट गया और उबलने लग गया। ठीक है, उबलने के बाद इस ट्यूब को 2 मिनट के बाद इस ट्यूब को रनिंग टैप वाटर के नीचे ठंडा कर लेंगे इस ट्यूब को। ठीक है, या फिर वाटर बाथ में भी ठंडा कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका कलर देखेंगे, जो बैंडेज सॉल्यूशन हमारे पास जो रिएजेंट है उसका कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। तो अब पहले अगर उसमें शुगर प्रेजेंट नहीं रही तो जैसा कलर था वैसे ही रहेगा, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगी। पर अगर उसमें डिटेक्टेबल अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है तो उसका कलर चेंज होगा, तो उस कलर को हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसकी ग्रेड देंगे। अगर नेगेटिव है तो उसका कैसा कलर रहेगा, ब्लू कलर रहेगा। या फिर ग्रीन टू ऑरेंज है तो उसको हम क्या देंगे, 1+ देंगे। ठीक है, और 3+ कब देंगे, जब उसका कलर ऑरेंज प्रेसिपिटेट बने, मतलब ऑरेंज कलर आ जाए, तब उसका मतलब उसमें कितनी अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 ग्राम पर डेसीलीटर। देखो नॉर्मली कितनी थी जो डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी, 130 mg मिलीग्राम, वो मिलीग्राम में है, ये ग्राम में है। ठीक है, तो इतनी अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होगी 3+ में। 4+ में अगर 2 ग्राम से भी ज्यादा शुगर प्रेजेंट है पर डेसीलीटर, मतलब 100 ml में 2 ग्राम से भी ज्यादा प्रेजेंट है, तो मतलब वो 4+ है, उसमें बहुत ज्यादा शुगर है उसके यूरिन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोजेस की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है हमारी ग्लाइकोसूरिया की। ठीक है, तो अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस है, मान लो किसी के ब्लड में शुगर बढ़ रही है, हाइपरग्लाइसीमिया है, क्या बोला मैंने, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ईमिया का मतलब होता है ब्लड और हाइपर का मतलब ज्यादा। ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ब्लड में शुगर ज्यादा है तो हमारी किडनी कितना फिल्टर करेगी। ठीक है, तो वो यूरिन में भी आने लग जाएगा। तो वो किस कंडीशन में होगा, डायबिटीज मेलाइटस के केस में। ठीक है, किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर है, तो उसके ब्लड में भी बहुत ज्यादा मिलेगी और यूरिन में भी आएगी। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन है रीनल ग्लाइकोसूरिया या फिर फैनकोनिक सिंड्रोम। ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रीनल ग्लाइकोसूरिया या फिर फैनकोनिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में तो शुगर नॉर्मल मिलेगी, पर हमारा जो यूरिन है उसमें हम टेस्ट करेंगे तो शुगर हाई मिलेगी। देखो उल्टा मिलेगा, ब्लड में शुगर नॉर्मल मिलेगी पर यूरिन में शुगर डिटेक्टेबल अमाउंट में होगी, ज्यादा प्रेजेंट होगी। वो किस कंडीशन में होता है, रीनल ग्लाइकोसूरिया में या फिर फैनकोनिक सिंड्रोम। अब देखो रीनल ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, रीनल मतलब किडनी, तो हमारी जो किडनी में जो ट्यूबुलर्स है वो रीअब्सॉर्ब नहीं करवा पा रही है शुगर को। ब्लड में आई शुगर, ठीक है, तो ब्लड में आई तो उसको दोबारा ब्लड में नहीं डाल पा रही है हमारी रीनल ट्यूबुलर्स। ठीक है, तो दोबारा ब्लड में नहीं डाल पा रही है तो मतलब ब्लड में तो नॉर्मल रहेगी पर यूरिन में बाहर आती जाएगी, तो वो कंडीशन है रीनल ग्लाइकोसूरिया। फैनकोनिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी किडनी जो है वो इसमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो हमारी जो शुगर है उसको ब्लड में दोबारा रीअब्सॉर्ब करे, तो उस कंडीशन को हम फैनकोनिक सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है हमारी, उसके कारण उनकी अगर एक्टिविटी अब नॉर्मल हो रही है, हाइपर एक्टिविटीज हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हमारे यूरिन में क्या आएगा, शुगर आएगी। ठीक है, तो वो किस कंडीशन में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कौन कौन से हार्मोन, अगर हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब जो थायराइड ग्लैंड्स है वो बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज कर रही है,
तो वो भी कारण है ग्लाइकोसूरिया का। या हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो भी बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट कर रही है, तो वो भी कारण है। या फिर हम कोर्टिस्टेरॉइड ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसे दिया जा रहा है किसी पेशेंट को, तो उसमें भी यूरिन में शुगर आने के चांस होते हैं। अगर किसी को ज़्यादा बर्न हो रहा है तो उसमें यूरिन में शुगर आएगा। कई बार प्रेगनेंसी में भी यूरिन में शुगर आ जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।